हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सेंड ईमेल एंड एसएमएस टू न्यू फेसबुक लीड्स। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम फेसबुक लीड एड्स, जीमेल और ट्विलियो जो कि कम्युनिकेशन एपीआई है, इन तीनों को कनेक्ट कर सकते हैं कि जैसे फेसबुक लीड एड्स पे जो लीड एड आप रन करते हैं, इसमें जैसे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली सेम लीड को आप एक मेल भेज सकते हैं जीमेल की मदद से, और सेम लीड को आप एक टेक्स्ट मैसेज भी भेज सकते हैं ट्विलियो की हेल्प से। अब ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट कर देंगे पेबली कनेक्ट की मदद से। फेसबुक लीड एड्स, जीमेल और ट्विलियो के बीच में कनेक्शन, एक इंटीग्रेशन बना के। इसमें हमारा ट्रिगर होगा फेसबुक लीड एड्स। जैसे इसमें कोई नई लीड आपको रिसीव होगी, ऑटोमेटिकली सेम लीड को जीमेल की मदद से एक मेल चला जाएगा और फिर ट्विलियो की मदद से एक टेक्स्ट मैसेज भी चला जाएगा। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन फेसबुक लीड एड्स, जीमेल और ट्विलियो के बीच में कि जैसे फेसबुक लीड एड्स पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली सेम लीड को आप एक मेल भेज सकते हैं जीमेल की मदद से, और यही सेम लीड को आप एक टेक्स्ट मैसेज भी भेज सकते हैं ट्विलियो की मदद से, जो कि कम्युनिकेशन एपीआई है। अब ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पेबली कनेक्ट की मदद से ट्विलियो, फेसबुक लीड एड्स और जीमेल के बीच में एक कनेक्शन बना के। तो चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर है तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर है तो सिंपली क्लिक करिएगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पेबली की ये 5 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पेबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पेबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद हमको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो हमको यहाँ पे बनाना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं ऐसे नाम देता हूं, सेंड ऑटोमेटेड ईमेल्स एंड एसएमएस फॉर फेसबुक लीड्स। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद हमको चूज करना है पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें हम ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये 2 इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैं एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी रन करता हूं और उसके लिए मैंने फेसबुक पे एक पेज क्रिएट करके रखा है जिसका नाम है स्पार्कल इवनिंग्स। अब इस पर्टिकुलर पेज पे मैंने कुछ लीड जनरेशन फॉर्म्स क्रिएट करके रखे हैं। अब जैसे कोई नया पर्सन उस फॉर्म को फिल करता है और एक नई लीड जनरेट होती है तो ऑटोमेटिकली सेम लीड को मैं एक मेल भेजना चाहता हूं और एक टेक्स्ट मैसेज भी भेजना चाहता हूं। अब जैसे कोई नया इवेंट में प्लेस करूंगा तो उसका फॉर्म मैं इस पर्टिकुलर पेज पे बना दूंगा, और जैसे कोई नई लीड मेरे को रिसीव होगी और उस पर्टिकुलर फॉर्म से, तो ऑटोमेटिकली मैं चाहता हूं मेरा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाए और सेम लीड को एक टेक्स्ट मैसेज चले जाए और एक मेल चला जाए। तो ये है आज का हमारा पूरा ऑब्जेक्टिव। तो देखिए जो हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी फेसबुक लीड एड्स। जैसे इस पे कोई नई लीड मेरे को रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली जो मेरी एक्शन एप्लीकेशन है जैसे कि ट्विलियो और जीमेल वो प्रोसेस हो जाएंगी और सेम लीड को एक टेक्स्ट मैसेज चले जाएगा और एक मेल भी चला जाएगा। तो चलता है हम पेबली कनेक्ट पे। सबसे पहले चूज करेंगे हमारा ट्रिगर जिसका नाम है फेसबुक लीड एड्स। यहां से मैंने चूज करा अपना ट्रिगर, और ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू लीड इंस्टेंट। मैं चाहता हूं जैसे कोई नई लीड मेरे को मिले इंस्टेंटली मेरा वर्कफ्लो ट्रिगर हो और एक्शन एप्लीकेशन मतलब जीमेल से क्या हो, एक मेल चल जाए वो भी सेम लीड को। तो हमारी फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन होगी जीमेल और एक्शन इवेंट हमारा होगा सेंड ईमेल, क्योंकि जीमेल की मदद से हम एक मेल भेजना चाहते हैं अपनी लीड को। और हमारी आखिरी एक्शन एप्लीकेशन होगी ट्विलियो जिसकी मदद से हम एक टेक्स्ट मैसेज भेजेंगे वो भी सेम लीड को। तो यहां से मैं चूज करूंगा अपनी लास्ट एक्शन एप्लीकेशन जिसका नाम है ट्विलियो, और एक्शन इवेंट हमारा होगा सेंड एसएमएस मैसेज। अब देखिए ट्विलियो, जीमेल और फेसबुक लीड एड्स तीनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम यूज कर रहे हैं पेबली कनेक्ट का। अब सबसे पहले हमको फेसबुक का अकाउंट कनेक्ट करना पड़ेगा पेबली कनेक्ट से।
कि जैसे फेसबुक पे जो पेज हमने क्रिएट किया है और जो फॉर्म हमने क्रिएट किया लीड जनरेशन फॉर्म, उस पे कोई नई लीड हमको रिसीव हो तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा और फिर एक्शन एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाएंगी और एक मेल चला जाएगा वो भी सेम लीड को। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे। सबसे पहले फेसबुक का अकाउंट हम कनेक्ट करेंगे पेबली कनेक्ट से, तो जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे और क्लिक करना कनेक्ट विद फेसबुक लीड एड्स। और आप देख सकते हैं हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है क्योंकि फेसबुक का अकाउंट मेरा ऑलरेडी लॉग्ड इन था न्यू टैब पे, तो ऑटोमेटिकली जो हमारा ऑथराइजेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। अब जैसे हमारा अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट हुआ है, जितने भी पेजेस आपने फेसबुक के अकाउंट पे क्रिएट करे हैं वो सब आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। अब इनमें से मेरे को वो पेज सिलेक्ट करना है जिसमें मैं लीड जनरेशन फॉर्म क्रिएट करके रखे हैं और जिसका रिस्पॉन्स मैं कैप्चर करना चाहता हूँ पेबली कनेक्ट के पास। तो देखिए जो मेरे पेज का नेम है उसका नाम है स्पार्कल इवनिंग्स। तो जाऊंगा मैं पेबली कनेक्ट पे, चूज करूंगा अपना पेज जिसका नाम है स्पार्कल इवनिंग्स और जैसे पेज यहां पे मैं सिलेक्ट करूंगा, जितने भी फॉर्म्स मैंने क्रिएट करे उस पर्टिकुलर पेज पर लीड जनरेशन फॉर्म्स, वो सब आपको यहां पे नीचे दिखने लग जाएंगे। तो इसके ड्रॉप डाउन पे हम करेंगे क्लिक और देखिए इतने सारे फॉर्म्स मैंने यहां पे क्रिएट करके रखे हैं। अब आपको यहां पे सिलेक्ट करना है वो पर्टिकुलर फॉर्म जिसका रिस्पॉन्स आप कैप्चर करना चाहते हैं और जिस रिस्पॉन्स के बेसिस पे आप अपनी लीड को एक मेल और एक टेक्स्ट मैसेज भेजना चाहते हैं। अगर आप चाहें तो ऑल लीड जनरेशन फॉर्म्स वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, जितने भी फॉर्म्स आपने क्रिएट करें अपने पेज पे, जैसे कोई पर्सन उस फॉर्म को फिल करेगा और एक नई लीड जनरेट होगी तो ऑटोमेटिकली उसका रिस्पॉन्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। मतलब जितने भी फॉर्म्स आपने बनाए हैं किसी भी फॉर्म का रिस्पॉन्स पेबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। अगर आप चाहते हैं इंडिविजुअल किसी एक फॉर्म का रिस्पॉन्स कैप्चर करना तो आप यहाँ से वो फॉर्म भी चूज कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं जो मेरे फॉर्म का नेम है वो है न्यू कॉन्टैक्ट लीड फॉर्म। इस फॉर्म को जैसे कोई पर्सन फिल करेगा और एक नई लीड जनरेट होगी तब मैं चाहता हूं मेरा वर्कफ्लो ट्रिगर हो। तो यहां से मैंने चूज कर लिया इंडिविजुअल एक फॉर्म। अब मैं क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे और आप देखेंगे पेबली कनेक्ट वेबबुक रिस्पांस का वेट यहां पे करने लग जाएगा और नोट पे हमको बोला है कि जैसे आप सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करेंगे फिर आपको एक टेस्ट लीड जनरेट करनी है। तो टेस्ट लीड जनरेट करने के लिए हम जाएंगे मेटाफॉर डेवलपर्स पे। मेटाफॉर डेवलपर्स पे जाने के बाद क्लिक करना आपको माय एप्लीकेशंस पे। माय एप्लीकेशंस पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है टूल्स पे, फिर आपको क्लिक करना है लीड एड्स आरटीओ डीबग टूल पे और अब हमारे सामने ओपन होगा लीड एड्स टेस्टिंग टूल और यहां से हम जनरेट करेंगे एक टेस्ट लीड। ये लाइव एग्जांपल नहीं है, ये एक टेस्ट लीड मैं आपको जनरेट करके दिखा रहा हूं इसलिए मैंने यूज किया यहां पे मेटाफॉर डेवलपर्स का। अब वापस हमको यहां पे वही पेज चूज करना है। तो जो मेरे पेज का नेम है उसका नाम है स्पार्कल इवनिंग्स, ये है मेरी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी और जो मेरे फॉर्म का नेम है उसका नाम है न्यू कॉन्टैक्ट लीड फॉर्म। अब मैं क्लिक करूंगा जैसे प्रीव्यू फॉर्म पे तो देखिए फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। मान लीजिए मैं कस्टमर हूं और ये फॉर्म मेरे को अपने फेसबुक के अकाउंट पे दिखा है। अब जैसे मैं इस फॉर्म को फिल करूंगा मेरा रजिस्ट्रेशन यहाँ पे सक्सेसफुल होगा और सेम पर्सन को एक नई लीड मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले फिल करेंगे कॉन्टैक्ट नंबर। तो डमी कॉन्टैक्ट नंबर मैं यहाँ पे कर देता हूँ प्रोवाइड। तो देखिए डमी कॉन्टैक्ट नंबर मैंने कर दिया प्रोवाइड। ये है मेरी मेल आईडी demo@peblitudes.com। फर्स्ट नेम है मेरा डेमो, लास्ट नेम है यूजर। अब देखिए जैसे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, सबमिट पे क्लिक करूंगा, एक टेस्ट लीड यहाँ पे जनरेट हो जाएगी और इसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, योर टेस्ट लीड हैज बीन सेंट। अब चलते हैं हम पेबली कनेक्ट पे और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स मिल चुका है। तो ये था लीड का कॉन्टैक्ट नंबर, ये थी लीड की मेल आईडी, ये था लीड का फर्स्ट नेम और ये था लीड का लास्ट नेम। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है। हमने फेसबुक के अकाउंट को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पेबली कनेक्ट से। अब जैसे कोई नई लीड हमको यहाँ पे रिसीव होगी उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट यहाँ अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब सेम लीड को सबसे पहले हम एक मेल भेजेंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है और इस डेट को अपना इवेंट है। तो सबसे पहले चलते हैं हमारी फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन पे जीमेल पे और अब जीमेल का अकाउंट मैं कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से। तो जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करना कनेक्ट विद जीमेल। इसके बाद आपको चूज करना अपना अकाउंट जिससे आप मेल भेजना चाहते हैं, फिर आपको ऑथराइजेशन प्रोवाइड करनी है पेबली कनेक्ट को जीमेल से कनेक्ट करने के लिए। तो जैसे आप अलाउ पे क्लिक करेंगे आपका जीमेल का अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा पेबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको फिल करनी है रेसिपिएंट ईमेल एड्रेस, मतलब यहाँ पे उस पर्सन की मेल आईडी हमको फिल करनी है जिसको हम एक मेल भेजना चाहते हैं। अब देखिए फेसबुक लीड एड्स से हमको मेल आईडी रिसीव हुई है उस पर्टिकुलर पर्सन की, उस पर्टिकुलर लीड की। तो उसी रिस्पॉन्स का यूज हम यहाँ पे कर लेंगे मैपिंग की मदद से।
मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिला है ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब फेसबुक लीड एड से, इसी रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करेंगे तो फेसबुक लीड एड्स जो कि आपका ट्रिगर था, जो कि आपकी प्रीवियस स्टेप थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से, वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हमको क्या मैप करना है, लीड की मेल आईडी। तो देखिए ये थी लीड की मेल आईडी, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया मैप कुछ इस तरीके से। अब देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है क्योंकि जब भी हमारा वर्कफ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा मैप करते हैं ये डेटा ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से हो जाता है चेंज। मतलब आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं तो जब भी फेसबुक लीड एड्स पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी आपके लीड फॉर्म से, तो ऑटोमेटिकली जो लीड की मेल आईडी है वो यहाँ पे आके हो जाएगी अपडेट। हमारा वर्कफ्लो ऑटोमेटिकली ट्रिगर होगा और सेम पर्सन को, सेम लीड को इस मेल आईडी पे एक मेल हो जाएगा रिसीव। क्योंकि अगर हम यहाँ पे ये डेटा इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप करते तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, और ये डेटा कभी चेंज नहीं होता, इसलिए मैंने यहाँ पे यूज किया है मैपिंग का। इसके बाद आता है सेंडर्स नेम। तो सेंडर्स नेम में मान लीजिए स्पार्कल इवेंट्स, हमारी कंपनी का नेम, यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा सेंडर्स नेम। सेंडर नेम क्योंकि मैंने मैन्युअली टाइप किया तो ये डेटा रहेगा हमेशा स्टैटिक, मतलब जिस भी पर्सन को मिल जाएगा, जिस भी लीड को मिल जाएगा उसमें सेंडर नेम हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि जो हमारी कंपनी का नेम है वो कभी चेंज नहीं होगा। इसलिए सेंडर नेम मैंने टाइप किया मैन्युअली स्पार्कल इवेंट्स। फिर आता है ईमेल का सब्जेक्ट। तो ईमेल का सब्जेक्ट भी हम मैन्युअली यहाँ पे टाइप करेंगे, योर इवेंट रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुल, ये हमारे ईमेल का सब्जेक्ट। फिर आता है ईमेल कंटेंट टाइप, इसको रखेंगे हम प्लेन। फिर आता है ईमेल कंटेंट, जो मेल आप भेजना चाहते हैं उसकी जो पूरी बॉडी है वो आपको यहाँ पे करनी है ड्राफ्ट। तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूं एक मेल जो मैं अपने लीड को भेजना चाहता हूं। और देखिए मैंने यहाँ पे एक मेल कर दिया ड्राफ्ट, डियर वी आर डिलाइटेड टू इन्फॉर्म यू दैट योर रजिस्ट्रेशन फॉर म्यूजिक शो हैज बीन सक्सेसफुली प्रोसीड, थैंक यू फॉर चूजिंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एक्साइटिंग इवेंट। देन आती है इवेंट की डिटेल्स। तो देखिए इवेंट की डिटेल्स आपको यहाँ पे करनी है फिल, जो आपका वेन्यू है, जो आपकी डेट है, उसके बाद है बेस्ट रिगार्ड स्पार्कलिंग इवेंट। अब देखिए डियर के बाद हम यहाँ पे मैप करेंगे लीड का नेम। वापस यूज करूंगा मैं मैपिंग है क्योंकि मैं चाहता हूं जब भी कोई नई लीड मेरे को रिसीव हो तो ऑटोमेटिकली जो पर्सन का नेम है वो भी चेंज हो जाए। तो वापस जाएंगे हम फेसबुक लीड एड्स पे, ड्रॉप डाउन पे करेंगे क्लिक। ये था लीड का फर्स्ट नेम डेमो, स्पेस देंगे और लास्ट नेम था यूजर। देखिए यहाँ पे मैंने मैप कर दिया नेम। इसके बाद आती है इवेंट की डिटेल्स। तो मान लीजिए इवेंट की जो डेट है वो है 2 दिसंबर 2023, ये हमारे इवेंट की डेट, और वेन्यू है भोपाल। यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया वेन्यू। इसको भी मैंने टाइप किया मैनुअली क्योंकि ये चीज कभी चेंज नहीं होगी, केवल जो लीड का नेम है वो ऑटोमेटिकली होगा चेंज और जो मेल आईडी है वो ऑटोमेटिकली होगी चेंज। अब जब भी कोई आपको नई लीड मिलेगी फेसबुक लीड एड से तो जो मेल आईडी उस लीड की वो अपडेट हो जाएगी और जो नेम है लीड का वो भी यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, पर जो मेल रहेगा, जो सब्जेक्ट रहेगा और जो पूरा मैसेज रहेगा वो हमेशा सेम रहेगा। अगर आप कोई अटैचमेंट ऐड करना चाहते हैं इसके साथ तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट को इसके बटन पे और आप देखेंगे सेम लीड को एक मेल हो जाएगा रिसीव। और देखिए यहाँ पे हमको रिजल्ट स्टेटस बता रहा है सेंड, इसका मतलब सेम पर्सन को एक मेल जा चुका है। तो चेक करते हैं हमारी मेल आईडी, क्या यहाँ पे हमको कोई मेल रिसीव हुआ है नहीं। तो क्लिक करना आपको रिफ्रेश पे और देखिए स्पार्कल इवेंट्स की तरफ से एक मेल हमको हुआ है रिसीव, डियर डेमो यूजर वी आर डिलाइटेड टू इन्फॉर्म यू दैट योर रजिस्ट्रेशन फॉर म्यूजिक शो हैज बीन सक्सेसफुली प्रोसीड। और ये है इवेंट की डिटेल्स, ये है डेट और वेन्यू है भोपाल। आप देख सकते हैं इसका मतलब जो हमारी फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन है वो सही से काम कर रही है। हमने जीमेल के अकाउंट को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया, पब्लिक कनेक्ट। सब जैसे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी फेसबुक लीड एड से, ऑटोमेटिकली जीमेल की मदद से सेम लीड को एक मेल चला जाएगा। अब इसी लीड को हम एक टेक्स्ट मैसेज भेजना चाहते हैं ट्विलियो की मदद से, तो जो ट्विलियो का अकाउंट है अब वो मैं कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना ऐड न्यू कनेक्शन पे और ऐड न्यू कनेक्शन पे जाते ही आपसे पूछेगा अकाउंट एसआईडी और ऑथराइजेशन टोकन। तो देखिए ट्विलियो का अकाउंट पे मेरा ऑलरेडी लॉग्ड इन है, न्यू टैब पे आप देख सकते हैं। तो आपको स्क्रॉल डाउन करना है नीचे और जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे तो अकाउंट इन्फो पे आपको अकाउंट एसआईडी और ऑथराइजेशन टोकन दोनों दिख रहे होंगे। तो अकाउंट एसआईडी में सबसे पहले करूंगा कॉपी, जाऊंगा पेबली कनेक्ट पे और 2 बार अकाउंट एसआईडी यहां पे हमको करनी है पेस्ट। इसी तरीके से जो ऑथराइजेशन टोकन है वो भी हम करेंगे कॉपी, जाएंगे पेबली कनेक्ट पे, यहाँ पे इसको करेंगे पेस्ट और जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे ट्विलियो का अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा पेबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद फिर आता है बॉडी ऑफ दी एसएमएस, जो टेक्स्ट मैसेज आप अपने लीड को भेजना चाहते हैं उसकी जो बॉडी है, जो मैसेज आप भेजना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे करना है फिल। तो वापस मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ एक मैसेज जो मैं अपनी लीड को भेजना चाहता हूँ।
तो देखिए यहाँ पे मैंने मैसेज वापस कर दिया ड्राफ्ट। डियर वी आर डिलाइटेड टू इन्फॉर्म यू दैट रजिस्ट्रेशन फॉर म्यूजिक शो हैज बीन सक्सेसफुली प्रोसीड। वही जो मैंने मेल लिखा था वही मेल को मैंने टेक्स्ट मैसेज में यहाँ पे कर दिया ड्राफ्ट। अब जैसे ही मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा यही सेम टेक्स्ट मैसेज उस लीड को चला जाएगा। तो डियर के बाद वापस हम यहाँ पे यूज करेंगे मैपिंग का, जाएंगे हम फेसबुक लीड एड्स पे। फर्स्ट नेम था लीड का डेमो, लास्ट नेम था यूजर, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया मैप। फिर आता है सेंडर्स नंबर, जिस नंबर से आप टेक्स्ट मैसेज भेजना चाहते हैं वो नंबर आपको यहाँ पे करना है फिल। तो ट्विलियो हमको ये नंबर भी प्रोवाइड करता है, तो जाएंगे हम ट्विलियो पे और देखिए ये हमारा ट्विलियो का फोन नंबर, इसको मैं करूंगा कॉपी, जाऊंगा पब्लिक कनेक्ट पे, यहाँ पे इसको मैं करूंगा पेस्ट। फिर आता है रेसिपिएंट नंबर। अब जिस लीड को आप टेक्स्ट मैसेज भेजना चाहते हैं उनका नंबर आपको यहाँ पे करना है फिल, और वो भी कंट्री कोड के साथ। तो देखिए वापस हम यूज करेंगे मैपिंग का, क्लिक करेंगे इस ब्लैंक फील्ड पे, जाएंगे फेसबुक लीड एड्स पे हमारे ट्रिगर एप्लीकेशन पे, और ये था लीड का कॉन्टैक्ट नंबर, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया मैप। अब क्या होगा, जब भी कोई नई लीड आपको रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली जो लीड का कॉन्टैक्ट नंबर है वो यहाँ पे आके हो जाएगा अपडेट, और सेम नंबर पे सेम लीड को इस तरीके का एक टेक्स्ट मैसेज हो जाएगा रिसीव। इसलिए मैंने यहाँ पे यूज किया मैपिंग का। अब देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा ऑटोमेटिकली सेम लीड को एक टेक्स्ट मैसेज चला जाएगा। तो क्लिक करते हैं हम सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे, और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। इसका मतलब सेम लीड को एक टेक्स्ट मैसेज भी जा चुका है, और देखिए ये है वो मैसेज। Dear demo user, we are delighted to inform you that your registration for music show has been successfully proceed. Thank you for choosing to be a part of this exciting event. Then event की details, best regards, sparkling events। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पब्लिक कनेक्ट पे इन तीनों एप्लीकेशंस के बीच में वो सही से काम कर रहा है। सिंपली 3 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। अब जैसे आपको फेसबुक लीड एड्स पे कोई नई लीड रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली आप सेम लीड को अपना मनपसंद का एक मेल भेज सकते हैं, उसी सेम लीड को आप एक टेक्स्ट मैसेज भी भेज सकते हैं, और जो मैसेज है वो आप अपने हिसाब से ड्राफ्ट कर सकते हैं, उसको चेंज भी कर सकते हैं। सिंपली 3 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पे इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पब्लिक कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pabli.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pabli.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।